मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी उनको मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। तो देखें, एक तरफ अब हमारा मीडिया अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है तो उधर जो एक डिप्लोमेटिक होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान जाके पार्टिसिपेट करे, अब उसको किसने स्पॉइल किया है, आई एम इन नो पोजीशन टू से, क्योंकि बाद में कई दफ़ा हकीकत कुछ और होती है। चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अब पाकिस्तान में भी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के मैप पर लाकर खड़ा कर दिया है, वैसे ही अब पाकिस्तानी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। वहीं पर ये वही पाकिस्तानी थे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहते थे, पर आज है कि उनका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने पाकिस्तान में ये देखा कि ऐसे पीएम मोदी के खिलाफ झूठी नैरेटिव चलाए जाते थे, पर अब पूरी दुनिया उनको प्रेस करने में मजबूर है, क्योंकि भारत की दशा और भारत का डेवलपमेंट ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहा है। जहां पर पाकिस्तानी भी आज पीएम मोदी की वाहवाही करने में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तानी पीएम मोदी और भारत की तारीफ करे तो वो उनको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल ले। जहां पर पीएम मोदी का पर्सपेक्टिव आज पूरी दुनिया में छा गया है। एक सर्वे के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल नेता है और यही कारण है कि उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो क्यों ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका अगला पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होगा, जिस नरेंद्र मोदी को ये इसके पहले गाली देते थे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात कि वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूलकर
एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले? जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने? तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। तो देखें, एक तरफ अब हमारा मीडिया अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है, तो उधर जो एक डिप्लोमेटिक होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान जाके पार्टिसिपेट करे, अब उसको किसने स्पॉइल किया है, आई एम इन नो पोजीशन टू से, क्योंकि बाद में कई दफ़ा हकीकत कुछ और होती है जो जिसका इंकशाफ होता है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें इन हारमोनियस तरीके से नहीं हो रही। अगर मीडिया अच्छी बात कर रहा है तो फॉरेन ऑफिस का कुछ और मौक़िफ़ है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और वो कहते हैं इनविटेशन विड्रॉ कर ली है, वो कहते हैं हमने इनविटेशन भेजी थी, पाकिस्तान ने उस मैप की वजह से उसको नामुमकिन बना दिया। व्हाट कैन वी से एक्सेप्ट के उम्मीद यही है कि ये सारी प्रोसेसेस जो है ना, आखिर में दोनों को एक टेबल पे ले आएंगे और एक नॉर्मल स्टेट के रिलेशंस बनाने में क्या क्या करना चाहिए उसकी तरफ पेशकदमी होगी। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, बेशक मोदी जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, हालांकि मैं पर्सनली जो है, मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे सारे, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी आप देखिए, फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी जी। तो अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी बेतुकी पॉलिटिक्स के लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है। मोदी जो है एक काबिल इंसान है, हमारे लाख इख्तलाफात तो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है, दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो समझ नहीं रखनी, दुश्मनी क्यों रखनी भाई? हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कान में डाल देते हैं, पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। वो खुद वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जितना अपनी तरफ से कर सकता है एजुकेटेड। वैसे मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका देखा जाए तो उसने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया है, काम किया है। अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। उसमें कुछ तो ऐसा है ना, अगर दुश्मनी करनी भी आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका आईटी में मुकाबला करें। आप हैं पाकिस्तान में इरफा करीम टावर, कोई ऐसा आईटी का ऐसा कोई टावर, ऐसा कोई प्लांट है जो गवर्नमेंट रन कर रही हो? नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर आईटी हाउसेस बने।